हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के नेरिया पर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो बच्चों बने रहिए आप हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इस वीडियो को जल्दी से अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसे शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एपी। यहाँ पे ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम है। क्रम का मतलब यहाँ पे सीक्वेंस। क्रम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसके सभी उत्तरोत्तर पद, अब यहाँ पे बात हो रही है उत्तरोत्तर पद। उत्तरोत्तर पद का मतलब होता है कंटिन्यूसली टर्म। उत्तरोत्तर पद का मतलब क्या होता है? दो पद जो लगातार आ रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं उत्तरोत्तर पद। अब उत्तरोत्तर पद कौन से होंगे? यहाँ पे सारे के सारे उत्तरोत्तर पदों की बात हो रही है। सभी उत्तरोत्तर पदों की बात हो रही है। मतलब संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसके सभी उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर, यानी मध्य का जो अंतर है वो क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके सभी उत्तरोत्तर पदों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है उसमें एक सीक्वेंस दे रखी है नंबर की। वो सीक्वेंस है हमारे 2, 3, 5 और 8। तो यहाँ पे हमको सीक्वेंस दे रखी है 2, 3, 5, 8। हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो समांतर श्रेणी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके जो उत्तरोत्तर पद है, सारे के सारे उत्तरोत्तर पद है, उसके बीच का अंतर समान है या फिर नहीं है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे पद दे रखा है, टर्म है, वो 2, फिर दे रखा है 3। तो उत्तरोत्तर पद हो गए 2 और 3, ये कंटिन्यूसली टर्म है। ठीक है, जो लगातार पद आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें मिल रहा है 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 का मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1। इसी तरह हम क्या करेंगे? आगे वाले जो 2 उत्तरोत्तर पद है 5 और 3, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस मिलेगा 2 का। और फिर 8 और 5 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 3 का डिफरेंस। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों की तीनों जो उत्तरोत्तर पद है, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमको डिफरेंस मिल रहा है 2, 1, 2 और 3। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? समान नहीं आ रहा। लेकिन हमने अभी समांतर श्रेणी में क्या पढ़ा? हमने अभी समांतर श्रेणी में क्या पढ़ा? कि जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। लेकिन इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो समान नहीं आ रहा है, वो असमान है। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस दे रखी है 2, 3, 5, 8, ये सीक्वेंस समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक है। इसी के साथ एक और सीक्वेंस दे रखी है हमें। वो जो दूसरी सीक्वेंस है वो ये है 2, 5, 8 और 11। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखी है 2, 5, 8 और 11, तो इसके हम क्या करेंगे? उत्तरोत्तर पदों का अंतर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 और 2 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 3। इसी तरह 8 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 3। और 11 और 8 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमको मिलेगा 3। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि इस सीक्वेंस के सभी उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का अंतर है वो हमको एक जैसा मिल रहा है, समान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3, 3, 3। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नंबर की सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11, ये सीक्वेंस समांतर श्रेणी की सीक्वेंस होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एक समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों। ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, जो टर्म्स होती है, उसे हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों समांतर श्रेणी की जो टर्म्स होती है उसे हम ए से दर्शाते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर श्रेणी में जितने भी पद होंगे, समांतर श्रेणी में जितने भी पद होंगे, उन सभी के सभी पदों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। मतलब समांतर श्रेणी के पदों को हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? ए से। समांतर श्रेणी के पदों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसका मतलब समांतर श्रेणी में केवल एक तो पद होता नहीं है, समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक के साथ में क्या करेंगे, अपन नेचुरल नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे अगर कोई पहला पद होगा समांतर श्रेणी में तो हम उसको लिखेंगे A1। इसी तरह अगर दूसरा पद होगा तो हम उसको लिखेंगे A2, तीसरे पद को लिखेंगे A3, चौथे पद को लिखेंगे A4। इसी तरह डॉट 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 हम समांतर श्रेणी को AN तक रिप्रेजेंट करते रहेंगे। यानी समांतर श्रेणी के पदों को हम A से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे सार्वअंतर की। सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो समझने की कोशिश करते हैं सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर समांतर श्रेणी में उत्तरोत्तर पदों के मध्य का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। मतलब सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर समांतर श्रेणी में जो भी उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर। तो जो उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का अंतर होता है उसे ही हम सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, और जो सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी। डी का मतलब होता है सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वअंतर को कैसे निकाला जाता है? सार्वअंतर को कैसे निकाला जाता है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है, हमें एक सीक्वेंस दे रखी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिए। हमें एक सीक्वेंस दे रखी है A1, A2, A3, A4, AN। ठीक है, अब हमें इसमें से सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? सार्वअंतर निकालने का एक नियम होता है, उस नियम को हमको फॉलो करना है। सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? सार्वअंतर हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है? सार्वअंतर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमको पद दे रखे हैं, जो टर्म्स दे रखी है, हमें उसमें से क्या करना है? हमें उसमें से जो आगे वाली जो टर्म्स होगी उसमें से जो पीछे वाली टर्म्स होगी, जो पीछे वाला पद होगा उसको घटाना है। यानी हमें क्या करना है? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद को घटाना है। यानी हम क्या करेंगे, जैसे A1 और A2, अब इसमें से आगे वाला पद कौन सा है? तो आगे वाला पद A2 है। तो इसमें से क्या करेंगे? पीछे वाला पद जो चला गया यानी A1, तो हम क्या करेंगे? A2 में से A1 को हम लेस करेंगे। ठीक है, यानी हमें आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। ठीक है, जब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे यानी A2 में से जब A1 को लेस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो सार्वअंतर यानी D मिलेगा। ठीक है, तो ये सार्वअंतर हमें D मिलेगा यानी कॉमन डिफरेंस हमको प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? दो पदों के बीच का अंतर, दो उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर। अगर ये सीक्वेंस समांतर श्रेणी में होगी तो सारे के सारे उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का अंतर होगा वो भी समान ही होगा। इसी तरह जब A3 में से हम A2 को घटाएंगे, जब हम क्या करेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस D ही मिलेगा। ठीक है, A2 में से A1 को घटाया तो भी हमको D मिला, A3 में से जब A2 को घटाएंगे तो भी हमको D मिलेगा, और इसी तरह अगर अपन A4 में से A3 को घटाएंगे तो भी हमें D ही मिलेगा। और ये सारे के सारे अंतर एक समांतर श्रेणी में हमें समान मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब अपन आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक पद में से, क्या लिखा है? प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद यानी प्रत्येक पद में अगर हम सार्वअंतर D को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम प्रत्येक पद में सार्वअंतर D को जोड़ते हैं तो D को जोड़ने पर जो हमको अगला पद मिलेगा, क्या मिलेगा? अगला पद मिलेगा। यानी हमको हमेशा अगला पद ही प्राप्त होगा अगर हम D को जोड़ेंगे। जैसे कि हमको ये सीक्वेंस दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 आप देख सकते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अच्छे से समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है। हमने क्या किया? हमने प्रथम पद में सार्वअंतर D को जोड़ा। ठीक है, हमने प्रथम पद में सार्वअंतर देखो D को जोड़ा। जब D को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? दूसरा पद मिल रहा है A2 मिला। इसी तरह जब अपन A2 में वापस हम D को ऐड करेंगे तो हमें तीसरा पद मिलेगा A3, और इसी प्रकार जब हम तीसरे पद में D यानी सार्वअंतर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा चौथा पद A4। तो आप इस सेंटेंस का मतलब समझ गए होंगे कि प्रत्येक पद में अगर हम सार्वअंतर D को जोड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगला पद यानी नेक्स्ट टर्म हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें
कोई सीक्वेंस दे रखी है और उस सीक्वेंस में अगर हमको एक पद दे रखा है, कोई भी टर्म दे रखी है और सारवंतर डी दे रखा है, तो हमको अगर अगला टर्म्स यानी अगला पद ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें डी को ऐड करते हुए आगे चलेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म्स फाइंड होती रहेगी, पता चलता रहेगा, ठीक है, कि अगला पद क्या होगा। इसी तरह अगर हम प्रत्येक पद में सार व अंतर डी को घटाते हैं तो घटाने से क्या होगा, हमको पिछला पद यानी प्रीवियस टर्म प्राप्त करते हैं, हमको पिछला पद ज्ञात होता है। अगर हम किसी भी पद में डी को जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, और अगर किसी भी पद में से डी को घटाएंगे तो हमें पिछला पद प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हमको A4 दे रखा है, चौथा पद है, और मेरे को तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, A4 में से हम क्या करेंगे, डी को घटाएंगे तो तीसरा पद मिलेगा। इसी तरह A3 में से अगर डी को घटाएंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा, और इसी तरह A2 में से अगर डी को घटाएंगे तो वापस हमको पहला पद मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार एक समांतर श्रेणी में सार व अंतर की मदद से आगे वाला पद और पीछे वाला पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।